हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयर के टैक्स एकेडमी। तो आज के जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा कि जो टैली के जो वाउचर होते हैं उसमें एंट्री कैसे पास करते हैं, कि कितने टाइप्स के टैली में वाउचर होते हैं और उनमें जो एंट्री पास करते हैं कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं, कैसे कैसे पास करते हैं। ठीक है, कि कौन सा वाउचर कब यूज़ होता है। ठीक है, साथ में आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम्पल दूंगा। मैं पहले आपको कोई जनरल एंट्री, पहले जनरल एंट्री का एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसमें ये बताऊंगा कि वो किस ग्रुप के अंडर में आता है, और फिर ये बताऊंगा कि फिर कौन से वोचर में आए। तो इससे क्या है ना कि हम टैली पे जो जब वर्क करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सी एंट्री किसके वोचर में आती है, और ग्रुप का भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि भाई किस वोचर में कौन सी एंट्री आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे जो मेन वर्क है हमारा टैली में वो वोचर का ही है। जब भी हम कुछ वर्क करते हैं तो कोई ना कोई वोचर यूज ही होता है हमारा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि टैली के वोचर हैं, जो कितने टाइप के वोचर होते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहे। अगर आपने देखा हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जनरल एंट्री पे, गोल्डन रूल्स पे। तो उसमें जो मैंने जनरल एंट्री बताई थी वो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताई थी कि कैसे जो गोल्डन रूल्स का जो रूल्स है वो कैसे उस पर अप्लीकेबल होता है, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे कैसे रूल्स को फॉलो करते हुए हमें एंट्री पास करते हैं। तो जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं रहती, कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं रहता। ठीक है, तो रट्टाफिकेशन से आप काम तो कर सकते हो पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट करने के लिए यू हैव टू लर्न, मतलब सीखना पड़ेगा आपको। तो हम टैली के वाउचर्स पे बात करते हैं। टैली के वाउचर्स पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना वाउचर के टैली में हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको वाउचर्स का पता है कि किस वाउचर में कौन कौन सी एंट्री पास होती है तो आप टैली को यूज कर सकते हो। तो इससे ये भी पता चल पाएगा कि आपको कि टैली यूज करने से पहले, कि टैली पे वर्क करने से पहले हमें क्या चीजें आनी चाहिए। तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि सबसे पहले तो हमें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जर्नल एंट्री के बेस पे कैसे एंट्री किस वाउचर में जाएगी वो मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे, ठीक है। और सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ जो टैली में वाउचर होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाउचर होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वाउचर जो कि शॉर्टकट की है, जो कि टैली में जिसकी शॉर्टकट की है F4। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, स्टाफ को भी रहती है कई बार, ठीक है, अकाउंटेंट को भी रहती है। बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें कि भाई कॉन्ट्रा वाउचर किस केस में यूज होता है। तो सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जहाँ भी कॉन्ट्रा वाउचर होगा आपका कब यूज होगा, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जो रहेगा कॉन्ट्रा वाउचर का, बैंक बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक ट्रांसफर। मतलब जब भी एक कंपनी अपने एक अकाउंट से कंपनी के ही दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करेगी, भाई कंपनी अपने एक अकाउंट से कंपनी के ही दूसरे अकाउंट में बात करेगी। मैं यहाँ कंपनी से ही, कंपनी की बात करूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं किसी ना किसी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी वहाँ पे अकाउंट हो गया, उस केस में कॉन्ट्रा वाउचर बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी अपने एक अकाउंट से कंपनी के ही दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी तो उस केस में हमारा क्या है, कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा। बिल्कुल क्लियर है। प्रोपराइटर की केस, प्रोपराइटर का जो प्रोपराइटर फर्म होती है उसमें क्या है कि जो क्या कहते हैं अपना, जो प्रोपराइटर है या तो वो अपने करंट अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हो या फिर करंट से सेविंग में ट्रांसफर कर रहा हो, तो उस केस में भी हमारा कॉन्ट्रा वाउचर F4 यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसमें सेकंड जो एग्जाम्पल है हमारा इसमें वो है हमारा कैश डिपॉजिट का। कैश डिपॉजिट, देखो यहाँ पे ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब बैंक की एंट्री हम पास करते हैं, स्टेटमेंट की एंट्री पास करते हैं टैली में, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं ये कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ मैं, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी एंट्री करने में। ठीक है, तो एक तो हो गया कैश डिपॉजिट, दूसरा सॉरी थर्ड हो गया हमारा कैश विड्रॉवल। कैश विड्रॉवल, भाई अगर कंपनी अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है
देखो समझने की चीज़ ये है कि अगर कंपनी अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराती है या फिर कैश विड्रॉल करती है, एटीएम से करे, चेक से करे, कोई किसी भी मेथड से करे, कोई इसका मतलब कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर आपको ये देखना है कि हमारा वाउचर कौन सा एप्लीकेबल होगा, कि किस उसमें किस एग्जाम्पल में आ रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर में हमारे ये 3 एग्जाम्पल है। तो डिपॉजिट करेगा तब भी हमारा कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होगा, और विड्रॉल करेगा तब भी यूज़ होगा, ठीक है। तो एटीएम से निकाले, चेक से निकाले, कैसे निकाले, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या है, F4 यूज होगा। सेकंड की बात करें हम, सेकंड हमारा है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, देखो एक बार ही समझ में अगर आ गया ना आपको, तो फिर बार बार आपको ये वीडियो इधर की वीडियो उधर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ एक बार आप थोड़ा सा टाइम दे देना तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और अगर आप बता भी दिया करो कि अगर आपको नहीं समझ आता ना वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो कि मुझे इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो पेमेंट वाउचर कब यूज होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है पेमेंट, कि कंपनी जब भी किसी को पेमेंट करेगी, चाहे किसी को भी पेमेंट करे, चाहे कैसी पेमेंट करे, उस केस में हमारा क्या यूज होगा, पेमेंट वाउचर हो जाएगा। वेन एवर कंपनी पेड्स टू एनी पार्टी, मतलब जब भी कंपनी किसी पार्टी को पेड करती है, तो उस केस में हमारा पेमेंट वाउचर। आपको सिर्फ एक ये लाइन याद रख लो, वेन एवर कंपनी पेड टू एनी पार्टी। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल बनाया है, ये आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा एग्जांपल। तो मैंने ये अब मेरे बेस पे मैंने बनाया है कि इससे क्या है, मुझे भी समझने में आसानी हुई थी जब मैंने अकाउंट सीखी थी, जब मैंने जर्नल एंट्री पास करी, तो मैंने सिर्फ इसी एग्जांपल को पकड़ा था। तो इसी एग्जांपल पे मेरे को आज एक मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पेमेंट में कौन सी एंट्री पास होती है। तो आप भी इस एग्जांपल को एक बार याद कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। याद करोगे तो मे भी आपको समझ आएगी। जब भी कंपनी किसी भी पार्टी को पेमेंट करेगी, चाहे कैसी भी पेमेंट करी हो, तो उस केस में हमारा पेमेंट वाउचर यूज होगा। तो क्लियर है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड उस पे। 2 वाउचर हो गए हमारे, ठीक है, आप इनको नोट कर लेना और एग्जाम्पल नोट कर लेगा ना, यही एग्जाम्पल घुमा फिरा के यूज होंगे। इसके अलावा इसमें सिर्फ यही 3 एग्जाम्पल आएंगे, और इसमें सिर्फ मैंने जो एक एग्जाम्पल बताया है आपको, इसी एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिसिप्ट वाउचर की, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट, देखो पेमेंट का भी समझ आ गया था, तो रिसिप्ट का भी समझ आ जाएगा। उसका अपोजिट है बिल्कुल। जब कंपनी पेमेंट कर रही थी, तो जब हम एंट्री पास करेंगे बैंक की एंट्री, तो पेमेंट का जब वहाँ पे पेमेंट हो रही होगी तो पेमेंट वाउचर में आएगी। अब कंपनी के अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो उस केस में क्या है, रिसिप्ट में। रिसिप्ट के बाद इसकी जो शॉर्टकट की है, पेमेंट की शॉर्टकट की थी F5, और जो इसकी है वो है, इसकी शॉर्टकट की है रिसिप्ट की F6 है, ठीक है। F6 इसकी शॉर्टकट की है। तो अब रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री पास होगी, देखो जब कंपनी किसी से भी पैसा रिसीव करेगी, चाहे किसी भी एनी पार्टी, ठीक है, वेन एवर, इसमें भी सेम एग्जांपल पुटअप होगा, वेन एवर कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम एनी पार्टी, कि जब भी कंपनी किसी से भी पैसा प्राप्त करेगी, पैसा मतलब रिसीव करेगी, तो उस केस में हमारा रिसिप्ट वाउचर यूज होगा। जब हम टैली में एंट्री पास करेंगे, तो हमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई बैंक में पैसा आ रहा है तो हमें F6 यूज करना है। आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं फोर्थ में। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा ही कन्फ्यूजन वाउचर है, जो कि हर किसी को कन्फ्यूजन रहती है कि कब यूज होता है, इसका यूज होता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज होता है इसका। ये आता है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर, इसकी क्या है शॉर्टकट की, जो टैली की है वो F7 है। भाई ये कब यूज होता है, देखो
ये यूज़ होगा जब हमारा ना तो रिसिप्ट का कोई कॉन्सेप्ट आता है, रिसिप्ट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही हो, पेमेंट में नहीं हो रही हो, या फिर कॉन्ट्रा में नहीं हो रही हो, या फिर सेल्स में नहीं हो रही हो, या फिर परचेज के वाउचर में ना हो रही हो, डेबिट नोट सेल्स, कोई भी एंट्री अगर किसी वाउचर के अलावा जो एंट्री बचती है वो इस वाउचर में आती है। अब ऐसे तो अभी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, मैं बताता हूँ इसमें कौन सी एंट्री आती है। देखो, जब भी कंपनी कोई असेट्स परचेज करती है तो अकाउंटेंट्स क्या गलती करते हैं, या फिर बिगनर्स क्या गलती करते हैं, उसको परचेज ही अकाउंट में ट्रीट कर देते हैं, परचेज वाउचर में ही एंट्री पास कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी कंपनी असेट्स परचेज करती है तो उसको जनरल वाउचर में एंट्री पास करो, क्योंकि वो फिर परचेज में चली जाती है। अगर हम परचेज में पास करते हैं तो जनरल से क्या है, हमारा अलग से हाईलाइट होता है कि ये भाई कंपनी के असेट्स है। परचेज से हमारे को लगता है कि गुड्स है, तो वो वहाँ पे हमारा गुड्स में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसमें है कि फिक्स असेट्स, जब भी फिक्स असेट्स की हम परचेज करेंगे, फिक्स असेट्स परचेज, जब भी हम फिक्स असेट्स परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री में इसकी एंट्री पास होगी, ठीक है। सेकंड सेकंड हम कह सकते हैं इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री। भाई डेप्रिसिएशन की एंट्री भी ना तो हम पेमेंट में पास कर सकते हैं, रिसिप्ट किसी भी वाउचर में पास नहीं कर सकते, तो वो भी इसी में आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। दो मैंने बता दिया। थर्ड जो है उसमें टोटली आपके कवर होंगे। थर्ड क्या है हमारा, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कि कंपनी में इन वाउचर के अलावा जो हमारे वाउचर हैं, जो कोई भी एंट्री जो उन वाउचर में ना रिलेट करती हो तो वो हमारी इसमें आती है। जब भी कोई हमें एडजस्टमेंट करनी हो तो वो भी हमारा जनरल वाउचर में आता है, ठीक है। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल को नोट कर लो, तो आपको इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी जो आगे बताऊंगा ना, कि उसको भी आप इससे ट्रीट करके देखना, क्योंकि सेल का अगर हमारा सेल में आ गया तो वो तो इसमें आएगा नहीं। सेल के अलावा कोई बच गया, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनके अलावा कोई एंट्री बच जाती है, हमारी किस में आती है, जनरल एंट्री में आती है। भाई क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारा फिफ्थ पे, फिफ्थ वाउचर पे चलो हम अब करते हैं डिस्कस। अब आता है हमारा फिफ्थ वाउचर, ठीक है। ये क्या है हमारा, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F8। टैली की जो शॉर्टकट की है, देखो मैं साथ साथ टैली की भी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ना, आप इनको नोट कर लेना। इसी के बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री पास होगी। अब इनको अगर नोट कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। एक नोटबुक पे आप इनको नोट कर लेना, और फिर उसी फॉर्मूला जैसे जैसे मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप अप्लाई करना। आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं इसी बेस से ही मैंने जो लर्निंग करी है, इसी बेस से ही लर्निंग करी है मैंने, ठीक है। अब सेल्स वाउचर में कौन सी एंट्री पास होती है, भाई बिल्कुल क्लियर है। जब भी कंपनी किसी जो माल बेचेगी, सेल वाउचर में पास करेगी, सेल वाउचर में एंट्री पास होगी। तो इसमें है सेल, सोल्ड गुड्स, कि जब भी कंपनी सेल्स करेगी, ठीक है, किसी भी पार्टी को करे चाहे कैसी करे, सेल करेगी, मतलब कि कंपनी की कोई अपना माल बेच रही है, हमारा सेल वाउचर में पास होगा। ये तो वैसे ही क्लियर है। अब आ जाता है परचेज वाउचर। देखो यहाँ पे आपको ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक बार चलो मैं ये वाला भी बता देता हूँ, परचेज वाउचर। F9, यहाँ पे भी इसमें सिंपल सा है कि जब भी कोई कंपनी अपने लिए सॉरी गुड्स परचेज करेगी सेल करने के लिए, तो उसका भी हम जो एंट्री पास करेंगे परचेज वाउचर में करेंगे, परचेज परचेज गुड्स, ठीक है। आगे समझ। अब इसमें देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो कन्फ्यूजन लगती है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो भी कन्फ्यूजन होगी। कई बार क्या होता है, कंपनी कैश में, अब जैसे अकाउंट्स के जो 11th क्लास की जो अकाउंट्स है उसमें क्या है, कई बार कैश परचेज करते हैं, तो हम वहाँ तो कर देते थे कि भाई सॉरी कैश सेल करते थे, क्या एंट्री पास करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्लियर हो गया। अब जो हम जब रियलिटी बेस पे बात करें कि जब हम अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे, हम कभी ऐसे पास नहीं करेंगे कि कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे पास करेंगे। भाई अगर मैं किसी को कैश सेल करूँ, सपोज मैंने राम को कैश सेल कर दी, तो कैश तो मैं डालूंगा नहीं ना,
पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं राम को सेल करूँगा, फिर मैं दूसरी एंट्री पास करूँगा कि उससे पेमेंट रिसीव करूँगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट राम को सेल करूँगा, वो सॉरी डायरेक्ट अगर कैश में तो मुझे पता ही नहीं करेगा, ये चलेगा कि भाई मैंने सेल किसको करी है। तो हमें रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए क्या है कि हमें नाम रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर कैश परचेज लग रही है तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी कि भाई ये कैश आ रहा है हमारे पास तो रिसिप्ट में कर दूँ, भाई कैश तो आ ही रहा है, सेल करिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, आपको वाउचर हमारा यही रखने हैं। अगर सेल कैश कर रहे हैं तब भी सेल ही रहेगा, चाहे क्रेडिट कर रहे हैं तब भी सेल रहेगा, परचेज क्रेडिट कर रहे हैं या फिर कैश में कर रहे हैं तब भी हमारा वाउचर परचेज ही यूज होगा, चाहे हमारा कैश जा रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, परचेज करते टाइम की बात कर रहा हूँ, पेमेंट करते टाइम की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। डेबिट नोट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, ओल्ड प्लस F5। ठीक है, अब डेबिट नोट में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है सबको। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैं ही कहता हूँ कि देखो आप इससे समझो, परचेज, भाई मेरे पास परचेज आई, ठीक है, डेबिट नोट क्या है, सेपरेट एक परचेज की तरह ही हमारे पास एक वाउचर होता है टैली में कि मैंने परचेज कर ली। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि परचेज खराब आ गई हो, डिफेक्टिव आ गई हो, या फिर रेट हमारा जो परचेज पे हमने जो मान लो सपोज कि 100 रुपये का माल था, उसने मेरे को 120 पे भे अभी जो मेरे को दिया उसने, तो मेरे को रेट ज़्यादा लग रहा है 20 रुपये, तो मैं क्या करूँगा 20 रुपये का उसको डेबिट नोट बना कर दूंगा। समझ गए कि अगर हमें अपने परचेज की वैल्यू डिक्रीज करनी है तब हम क्या यूज करेंगे, डिक्रीज वैल्यू ऑफ गुड्स, कि अगर मुझे अपने परचेज की वैल्यू जो डिफरेंस आया था उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है परचेज की, तो उस केस में हम क्या है वाउचर यूज करेंगे डेबिट नोट। एक सेकंड एग्जांपल और ले लेता हूँ, भाई मेरा माल टोटली डिफेक्टिव आएगा, समझो मैंने 100 रुपये का माल खरीदा और माल बिल्कुल ही डिफेक्टिव आया। अब मैं क्या करूँगा, भाई मेरे को तो माल वापस करना है। अब वहाँ पे परचेज जो डेबिट नोट जो डिनोट होता है किससे, जो होता है परचेज रिटर्न से, इसको हम परचेज रिटर्न भी मान सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि परचेज रिटर्न, जब भी हम परचेज रिटर्न हमने करा है तो हमारे डेबिट नोट में एंट्री पास करेगी कि कोई हमने माल अगर वापस कर दिया, परचेज रिटर्न, यहाँ पे हमारे पास टैली में कोई परचेज रिटर्न का अलग से कोई वाउचर नहीं होता, डेबिट नोट हमारे पास ऑप्शन है, तो उसी में जो एंट्री है हम पास करते हैं। तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि या तो आपको अपने जो आपके पास गलत रेट लग के आया उसकी वैल्यू आपको कम करनी है तब भी डेबिट नोट यूज होगा, ठीक है, या फिर आपको अगर आपका माल डिफेक्टिव आया है आपको रिटर्न करना है तो आपको डेबिट नोट बना के देना है। ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम सेल्स पे, ओ सॉरी क्रेडिट नोट पे। ये जो रिलेट करता है हमारा परचेज से रिलेट करता है। अब क्रेडिट नोट की बात करें, वो रिलेट करता है हमारा जो परचेज, वो है हमारा सेल से रिलेटेड, ठीक है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, इसकी शॉर्टकट क्या है, ओल्ड प्लस F6, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब क्रेडिट नोट क्या होता है, देखो इसका बिल्कुल अपोजिट है भाई। अगर कोई मैंने मान लो किसी से माल खरीदा था, आपको देखो एक बार समझना पड़ेगा, यहाँ आप समझो कि मैंने माल खरीदा था, मेरे पास डिफेक्टिव माल आ गया है ना, मेरे पास खराब माल आ गया, मैंने वो वापस कर दिया। मैंने सप्लायर से माल खरीदा था कि सपोज राम ने मेरे को सेल करी थी, उसके लिए सेल थी, मेरे लिए क्या थी परचेज। अब मैं वापस कर रहा हूँ माल, भाई मैंने माल वापस कर दिया तो मेरे लिए हो गई परचेज रिटर्न। अब राम के लिए क्या हो गई, सेल रिटर्न। कि समझो अगर या फिर अगर मैं अपनी कंपनी से रिलेट करूँ, अपनी कंपनी से कि भाई मैंने कोई सेल करी थी, ठीक है, अब वो माल डिफेक्टिव चला गया कस्टमर के पास या फिर कुछ भी उसमें दिक्कत थी, अब वो माल वापस कर रहा है, गुड्स को वापस कर रहा है, तो वो किस में आएगा, हमारा सेल रिटर्न में। अब सेल रिटर्न का तो हमारे पास टैली में कोई सेपरेट वाउचर है नहीं, तो वो वाउचर वो एंट्री किस में पास होगी, हमारी क्रेडिट नोट में पास होगी। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि इसमें जो हमारी एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न की, सेल रिटर्न की एंट्री पास होती है कि इसमें क्या है, हम अपनी गुड्स की वैल्यू बढ़ाते हैं कि हमने माल बेचा था, वापस हमारे पास आ गया तो हमारे पास गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, है ना। तो जब भी हमारा कोई माल वापस होता है, सेल रिटर्न होती है,
तो हमें क्रेडिट नोट में एंट्री पास करनी है। आप सिर्फ यही इसी एग्जांपल को याद रखना कि सेल रिटर्न की एंट्री किस में पास होगी भाई, क्रेडिट नोट में पास होगी। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। चलो अब मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूँ, और एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको उससे टैली में एंट्री करने में बड़ी मतलब इजी तरीके से आप एंट्री कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू एक्स 1000 रुपीज। भाई मैंने कंपनी ने एक्स को माल बेचा 1000 रुपये का, ठीक है भाई क्लियर है, हमें समझ आ गई एंट्री कैसे पास होगी वो भी देख लेंगे, हम दिखाएंगे करके। सेकंड है, सेकंड एंट्री पास करते हैं हम, पेड रेंट, पेड रेंट बाय कैश 500 रुपीज, ठीक है। थर्ड हम नोट करते हैं, थर्ड कर लेते हैं, सेल रिटर्न का कर लेते हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल एनफ है मेरे हिसाब से, तो तीनों में आपको समझ आ जाएगा, या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेस पे एंट्री समझाता रहूंगा, एक एक एग्जाम्पल देखिए। सोल्ड गुड्स टू एक्स, आप यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम एक्स 1000 रुपीज। देखो मैंने पहले उसको माल बेचा 1000 रुपये का, फिर मैं यहाँ रिसीव कर रहा हूँ उससे 1000 रुपये, ठीक है। अब एक हम इस पे मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड क्या अप्लाई करते हैं कि पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसका ग्रुप क्या आता है। देखो ग्रुप इंपॉर्टेंट है, टैली में अगर हम एंट्री पास कर रहे हो तो बिना ग्रुप के आप ये समझ लो, अगर कर रहे हो आपको नहीं पता तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। थर्ड आता है हमारा वाउचर, जो कि मैं अभी आपको समझा ही चुका। अगर आपको वो समझ आ गया होगा तो आई थिंक ये एंट्री आपकी वैसे ही सोल्व हो जानी है। तो पहला क्या लेते हैं हम एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू एक्स। भाई एक्स को माल बेचा 1000 रुपये का, उधार बेचा है, समझ गए होंगे उधार ही बेचा मैंने, ठीक है। अब ये उधार की एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री तो आप देख लेना, मेरे जो मैं बता चुका हूँ जर्नल एंट्री का जो टॉपिक था मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, वो आप चेक कर लेना। तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़, ठीक है भाई। मैंने अपनी नोटबुक में तो एंट्री पास कर ली है रही। चलो भाई अब चलते हैं टैली के ऊपर कि टैली में कैसे पास करेंगे। अब टैली में अगर हम एंट्री पास करेंगे भाई, डायरेक्ट अगर टैली में एंट्री पास करते हैं तो आपको तो यही कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई अब ग्रुप क्या है, अंडर किसके अंडर आता है, दूसरा वाउचर कौन सा आता है। चलो पहले हम इस तरीके से एंट्री अप्लाई, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जिससे आप टैली में भी इजीली एंट्री पास कर सको। अब आप देखो कि एक्स क्या है हमारा, भाई मैंने एक्स को माल बेचा, ठीक है, तो मैं क्या हुआ लेनदार हुआ, वो क्या हुआ देनदार हुआ, तो ये मेरा डेटर है कि मतलब मेरे को इससे पेमेंट लेनी है। जिससे हमें पेमेंट लेनी होती है उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सामने वाले को देखना है, तो वो क्या है हमारा देनदार है, राम देनदार है हमारा। इसका ग्रुप क्या आ गया, सैंड्री डेब्टर्स, क्लियर हो गया। सेल्स का अकाउंट किस में आता है, सेल्स का अकाउंट हमारा आता है सेल्स के अकाउंट में। ये ग्रुप बने हुए हैं टैली में, क्या है जब हम अंडर में सिलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन में तो उसमें ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई, अब मेरे को ग्रुप पता चल गया। अब बात करते हैं वाउचर की। वाउचर में आपको पता चल गया भाई सेल करी है, तो सेल के वाउचर में एंट्री पास हो जाएगी, सेल के वाउचर में एंट्री ये हम पास कर देंगे। सिर्फ फ़र्क यही तो रह गया कि अभी मैंने आपको यही तो नहीं बताया कि टैली में कैसे करेंगे, पर मैंने आपको ये तो बिल्कुल सोल्व करा दिया कि किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अगर आपको किसी भी मेथड का ये पता है कि कैसे करना है तो आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो कोई भी यूज कर सकते हो, टैली एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो अगर आपको ये मेथड समझ आ गया, मैं ये कह रहा हूँ टैली सीखने से पहले है ना आप जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना, तभी आपको चीज़ें आएंगी। अगर आप डायरेक्ट टैली पे वर्किंग करोगे ना कभी नहीं समझ पाओगे, सिर्फ आपको वही रेक्टिफिकेशन सेल परचेज डाटा एंट्री करते रह जाओगे हमेशा, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड क्या है हमारा, पेड रेंट बाय कैश 500 रुपीज। मुझे पता है भाई मैंने रेंट पेड करा है,
यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट खर्चा मान रहा हूँ इसको, ठीक है। तो रेंट पेड करा है, रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस है, और कैश कैश दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा खर्चा हो रहा है, मतलब ये पेमेंट हो रही है, मैं रेंट दे रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ, पेमेंट हो रही है, मतलब पेमेंट हो रही है। तो दैट्स मीन कि हमारी पेमेंट वाउचर आएगा। वाउचर में क्लियर हो गया। ग्रुप भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा। ग्रुप देखो, ग्रुप है ना, अगर आप एक तो क्या है कि आप गूगल से पीडीएफ ले सकते हो, या फिर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा बना के कि भाई इस इस अकाउंट्स के अंदर, इस लेजर के अंदर ये ग्रुप आता है, ठीक है, अंडर ग्रुप आता है, वो मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बता देना अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। अगर मेरे हिसाब से चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा। अगर वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो कि अगर आपको गोल्डन रूल्स पता है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप्स में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब सिर्फ सारी जो खेल है अकाउंट्स का, जो सारा खेल है हमारा कुल मिला के गोल्डन रूल्स पे ही अटका हुआ है। जिसको गोल्डन रूल्स के बेसिक पता है, समझ लो उसको सारी चीज़ें पता है। अब गोल्डन रूल्स पे कैसे पता है, देखो मैं इसमें बताता हूँ। गोल्डन रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस है, किस में आया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये मैं बता चुका था भाई, नॉमिनल अकाउंट में आता है हमारा, ठीक है। तो ज़्यादा हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अभी सिर्फ हम वर्किंग करेंगे कि हम टैली में एंट्री पास करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। रेंट एक्सपेंस डेबिट 500 रुपीज़ टू कैश 500 रुपीज़, क्लियर है। भाई रेंट एक्सपेंस किस में आया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, ये भी हमारा टैली के अंदर ग्रुप होता है। कैश किस में आया, कैश इन हैंड में। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, टैली में दो लेजर हमारे ऑलरेडी क्रेडिट होते हैं, एक तो कैश का और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दो लेजर हमारे ऑलरेडी जो हमें बनाने नहीं पड़ते, कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है भाई। यहाँ क्लियर हो गया कि भाई ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा कैश इन हैंड में आएगा, ऑलरेडी क्लियर है। वाउचर हमारा एक ही यूज होना है, कौन सा, पेमेंट। भाई आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। मैं जब भी अब बताऊंगा आपको फॉर्मूले के बेस पे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और मैं अब भी आपको फॉर्मूले के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताना मुझे कि अगर आपको ये फॉर्मूले इस तरीके से समझ आ रहे हैं, तो मुझे जरूर रिप्लाई करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ मेरी वीडियो किसी को समझ आई, ये टॉपिक जैसे मैंने समझाया वो अच्छा लगा किसी को, मोटिवेशन मिल जाती है ना थोड़ी सी। तो अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या है हमारा, रिसीव पेमेंट फ्रॉम ऐप। इसमें एक एग्जांपल और जोड़ लेते हैं अब हम, एक और लिख लेते हैं, परचेज का लिख लेते हैं, या फिर सेल रिटर्न का लिख लेते हैं। सेल्स रिटर्न फ्रॉम एक्स 200 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल समझ लेना भाई, पहले सेल करी थी 1000 रुपये की, दूसरा फिर उससे थर्ड, फिर उसका 1000 रुपये पेमेंट क्लियर हो गई हमारे पास। अब पेमेंट भी आ गई, उसने मेरे को पेमेंट भी कर दी थी उसी टाइम, ठीक है। अब समझते हैं फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है हमारे पास, उसने क्या है, एक्स ने क्या है, 200 रुपये का माल वापस कर दिया, हो सकता है डिफेक्टिव हो, ठीक है। अब क्या एंट्री पास करेंगे, अब आपको पता है कि एंट्री कैसे पास करनी है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो एंट्री आप कर लोगे। तो सेल्स जनरल एंट्री में तो हम ऐसे लिखते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट 200 रुपीज़ टू एक्स 200 रुपीज़, क्लियर है। सेल रिटर्न का किस में आएगा हमारा, सेल में ही आएगा। देखो सेल रिटर्न का आपको बनाना नहीं है, मैं क्योंकि जब टैली में बनाएंगे जो हमारा सेल का लेजर बन जाता है, उसकी जगह वो हमारे लिए दोनों में एप्लीकेबल हो जाता है। अगर डेबिट नोट में क्रेडिट नोट में एंट्री पास करते हैं तो हमारा वो सेल रिटर्न बन जाता है, और सेल में पास करते हैं तो वो हमारा सेल बन जाती है। तो यहाँ पे सेल रिटर्न मैं सिर्फ आपको जनरल एंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी टैली में सेल अकाउंट ही रहेगा, क्योंकि हम क्रेडिट नोट में पास करेंगे तो वो अपने आप में ही एक सेल रिटर्न है, ठीक है। तो सेल रिटर्न किस में आया, सेल्स में। ये देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ग्रुप से, और ग्रुप वाउचर एक्स किस में था हमारा, सैंडी डेटर्स में ही था। ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक लेजर टैली में अगर मैंने एक बार बना लिया तो बना लिया, वो एक बार ही दोबारा नहीं बनता टैली में कभी भी लेजर, कि एक बार मैंने उसको एक बार बना लिया, फिर अगर मैं पे एंट्री करूँ तो दोबारा बनाऊँ,
बिल्कुल नहीं बनाना, एक लेजर टैली में एक बार ही बनेगा, दोबारा बनाओगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा वाउचर यूज होगा, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट यूज होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको सारे ही चीज़ें समझ आ जाएं। एक दो एग्जांपल और कवर करूंगा मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में, तो होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बस आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेते हैं हम, कैश डिपॉजिट। देखो सेल की मैंने एंट्री बताई है, तो आई थिंक परचेज की बताने की जरूरत नहीं है, उसके अपोजिट परचेज की होनी है, ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। और एक सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कमीशन रिसीव, कमीशन कमीशन रिसीव। ये हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट करे बैंक में, हमें कमीशन मिला 500 रुपीज़ का। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट पे चलते हैं हम, कैसे पास करेंगे। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जनरल एंट्री आती है तो जनरल एंट्री आप पास कर ही दोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इसमें क्या है, रिसीवर है, 10,000 रुपये से, क्लियर है। या हमारे अकाउंट से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्लियर है। टू कैश, बैंक का जो हमारा ग्रुप होता है बैंक के अंडर में ही आता है। कैश का मैंने आपको बताया था, कैश इन हैंड में ही आता है, कैश इन हैंड में आएगा, ठीक है। और वाउचर जो हमारा यूज होगा, कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा, क्लियर है। सेकंड एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, कमीशन रिसीव। भाई कमीशन रिसीव हुआ है, कैश से रिसीव हुआ हो, बैंक से रिसीव हुआ, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप एंट्री को समझना कि कमीशन रिसीव हो रहा है। मैं यहाँ पे कैश लिख लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ टू कमीशन 500 रुपीज़, ठीक है। कैश किस में आया, सेम ही है, लिखने की हमें जरूरत है नहीं। कन्फ्यूजन किस में, कमीशन में। कमीशन रिसीव हो रहा है, किसका पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट, नॉमिनल का पार्ट है, रिसीव हो रहा है यानी इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो करेक्ट कर ही दिया भाई मैंने। और इनकम मेरे पास आ रहा है तो वाउचर भी क्लियर है, रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम में। टोटली मैं कह सकता हूँ कि जब भी आप एंट्री पास करोगे टैली में, तो सबसे ज़्यादा जो खेल है एंट्री का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही सबसे ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इसमें हमारा वाउचर आएगा, रिसिप्ट वाउचर। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जर्नल एंट्री का, जर्नल वाउचर का, क्योंकि वो मैंने नहीं बताया इसमें, तो वो भी लिख लेते हैं। एक लैपटॉप परचेज, लैपटॉप परचेज 50,000 रुपीज़। भाई अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि अगर आप डील करते हो लैपटॉप में तब तो ये आपका परचेज वाउचर में आएगा, ठीक है। बट अगर आप डील करते हो किसी और में और ये आप यूज़ कर रहे हो अपने ऑफिस के लिए, पर्पस के लिए, यहाँ आपको बड़ा ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के यूज़ करने के लिए कुछ भी चीज़ लेके आओगे, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे। अब भाई परचेज तो हमारा क्लियर हो गया, परचेज में तो गुड्स का आता है, ये तो हमारा गुड्स है ही नहीं, तो ये हमारा किस में आएगा, जर्नल वाउचर में। ये हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ जर्नल वाउचर। तो ये एंट्री पास कैसे पास करोगे, जब आप जर्नल F7 जब आप क्लिक करोगे टैली में, तो कैसे एंट्री पास करोगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ टू
बैंक लिख लेते हैं इसको, बैंक से परचेज करा है, डायरेक्ट पेमेंट बैंक से करी है। क्लियर हो गया भाई। बैंक का बता चुका हूँ मैं, बैंक का बैंक में आता है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड होगा वो। सॉरी, लैपटॉप किसका आएगा, किस में आएगा, फिक्स एसेट्स में, क्योंकि हमारे ऑफिस यूज के लिए है, बिजनेस यूज के लिए है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। अब जो वाउचर पास होगा भाई, भले ही मैंने यहाँ पे बैंक से ही लिखा है अभी, पर जो आप इसको डायरेक्ट एंट्री पास मत करना, कि मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल तो ले लिया बैंक का, कि यहाँ पे अगर हम लैपटॉप परचेज करेंगे किसी से भी, तो किसी ना किसी पार्टी से तो परचेज करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, ठीक है। बैंक का नाम बिल्कुल नहीं डालना है। मैं ये कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा, कल को आपको रिकॉर्ड देखोगे तो कैसे चेक करोगे कि मैंने लैपटॉप किससे खरीदा। तो यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड रखना है कि जिससे आपने लैपटॉप खरीदा है, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे, या फिर हम अभी हम लिख ही लेते हैं ना, ये क्लियर ही हो जाएगा। हमने वाई से खरीदा है 50,000 रुपये का, वाई लिमिटेड से, ये कंपनी वाई लिमिटेड एक कंपनी है, उससे मैंने परचेज करा है। अब वाई लिमिटेड से खरीदा है तो दैट ये हमारा क्या हो गया, सेंट्री क्रेडिटर हो गया, ये मेरा लेनदार हो गया भाई। क्लियर हो गया, ये मेरा लेनदार है और ये मेरे असेट्स का पार्ट है, और जनरल वाउचर में इसकी एंट्री पास होगी। अब पेमेंट में कब होगी, जब मैं इसको पेमेंट करूंगा, बैंक से करूंगा, कैश से करूंगा, तब इसकी मेरी जो एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आएगी। अगर आप इसको आप अच्छे से समझना, वैसे मैंने बताया है तरीका, इसी तरीके से आप अप्लाई करके देखना। आपको एक बार नहीं समझ, सेकंड बार अप्लाई करना, पर आप इसको नोटबुक से जरूर समझना, डायरेक्ट टैली पे वर्क मत करना। पहले आपको इस फॉर्मूले को, इस बेसिस को अप्लाई करना है, इस बेसिक को, कि कैसे कैसे मैंने फॉर्मूला आपको अप्लाई करके देखना, रियलिटी में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बता देना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मेरी वीडियो किसी को समझ आ रही है नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।